जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत गुरु जी का आज भी शुक्राना, कल भी शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना। तेरा शुक्र ही काफी है और क्या कहूँ मेरे सतगुरु जी। जिसका रखवाला गुरु होता है उसका खुशियों से दिन शुरू होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप गुरु जी की आज्ञा लेकर आज का शुक्राना सत्संग प्रारंभ करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। संगत जी हो सके तो आप भी मेरे साथ प्लीज बोलिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, लख लख बारी प्रणाम। गुरु चरण दुख हरण, गुरु चरण दुख हरण, गुरु चरण दुख हरण। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी तो ध्यान से सुनो आज का शुक्राना सत्संग। पार्वती जी का एक नियम था। ते प्रति श्री विष्णु सहस्रनाम का मैया पाठ करा करती थी। उसके बाद भोजन होता था। एक दिन मैया पाठ कर रही थी श्री विष्णु सहस्रनाम नाम का और भोले बाबा को भूख लग गई। अब बाबा बैठे हैं भोजन के लिए। मैया अब आओ आओ और हमें भोजन तो दो, हमें भूख लग गई है। अब बाबा बैठे भोजन के लिए। मैया आवेगी तो भोजन मिलेगा। मैया पाठ कर रही विष्णु सहस्रनाम। बहुत बड़ा था, बहुत समय लगता है पाठ करने में। मैया जब पाठ करके आई तो बप्पा बोले, देवी बहुत भूख लगी है। मैया बोली, आपको नहीं पता कि मैं पास में बैठी थी, पाठ कर रही थी, उसमें समय लगता है। भगवान बोले, देवी हम आपको एक उपाय बताइए, चुटकी भर में पाठ हो जाएगा। चुटकी बजाते ही मैया बोली, वो कैसे? बाबा बोले, ये मंत्र बोलो, राम ध्यान से सुनना। राम रेमते रेमते रमे रामा मनोरमे। फिर से एक बार बोलते हो, राम रमेते रमेते रमे रामा मनोरमे। सहस्त्रनाम कल्याण श्री राम वरानने। पापा कहते हैं विष्णु सहस्त्रनाम लेने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, वो फल प्राप्त होता है, वो फल मेरी राम जी का नाम है। केवल एक बार लेने से प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसकी जगह है। यदि राम कह देंगे तो आपका सारा फल प्राप्त हो जाएगा। जिस दिन से मैया ये को बात पता चली, वो सुखी जपी जाई पिया सारा फल प्राप्त हो जाएगा। जिस दिन से मैया बात सुनते हैं उनके मन में लगता है कि संग भवानी। उस दिन से मैया भी बाबा के साथ बैठे बैठे
राम 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 जपना शुरू कर दी। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आजकल जैसे कि आपको मालूम है, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी लो, इन सब की ऐसी समस्या बढ़ गई, पता ही नहीं चलता इंसान को कब बैठे बिठाए प्रॉब्लम आ जाए, है ना संगत जी। तो यदि बीपी कम हो रहा हो तो मैं आपको उसके लक्षण बताती हूँ। चक्कर आना या कमजोरी, अचानक से हल्का लगे, पसीना आना, बिना मेहनत किए बिना पसीना निकलना, दिल की धड़कन धीमी होना, हार्ट बीट कमजोर महसूस होना, थकान या नींद ज़्यादा आना, लगातार सुस्ती रहना, ये सब लो बीपी के लक्षण हैं। जय गुरु जी। संगत जी, उन दिनों की बात है जब गुरु जी चोले में थे और संगत गुरु जी को लेकर ब्लेस करवाती थी। तब परिवार के कुछ लोग उन्हें धारण किया करते थे। मतलब जो संगत क्या ब्लेस करवाती थी गुरु जी से, संगत गुरु जी के लॉकेट ब्लेस करवाती थी। क्या करवाती थी? लॉकेट ब्लेस करवाती थी। फिर गुरु जी ने धारण भी करवा देते। इस सत्संग में था अपने परिवार के लिए, एक कमांडर अंकल हैं, वो अपने परिवार के लिए गुरु जी के लॉकेट बनवाते हैं। ठीक है ना संगत। इसी पर एक बहुत प्यारा सा सत्संग है, मैसेज के साथ है। अंकल का कहना है, मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि मैं सत्संग को स्वरूप वाले लॉकेट को ब्लेस कराने के लिए महाराज जी के पास गया और प्रार्थना की कि देखते, और कहा कि देखता हूँ गुरु जी उनकी खुशी से उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। और दिसंबर 2006 में हमने भी सोने के 2 लॉकेट बनवाए और पहनने के से पहले सोचा गुरु जी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स ले ले ताकि वो उन्हें ब्लेस कर सके। गुरु जी ने लॉकेट हाथ में लिया और पूछा, ये किसके लिए है? मैंने एकदम से कहा कि एक मेरे लिए है, दूसरा मेरे दामाद के लिए। तो गुरु जी ने तुरंत पूछा, और आंटी का क्या? मैं एकदम सक पका गया, और ये मुझे पहले से ही पता होना चाहिए था कि अपनी पत्नी से पहले खुद के लिए क्या मैं आशीर्वाद प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं। सोच ही में ही पड़ गया। सोच भी सकता था और शर्मिंदा भी था। मेरे पास कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। मैं केवल सिर झुकाकर नीचे देखते हुए चुपचाप खड़ा रहा। मेरे पास कोई बहाना भी नहीं था। फिर भी महाराज ने लॉकेट ब्लेस करके मुझे दे दिया। हम घर लौट आए और तब तक मैंने लॉकेट को ना पहनने का फैसला लिया। जब तक मैं अपनी पत्नी और बेटियों के लिए लॉकेट बनवाकर गुरु जी के आशीर्वाद तभी लूँगा, इन सबको इकट्ठा करके लॉकेट को। इसमें कुछ वक्त लगा। अप्रैल 2007 से पहले
2 लॉकेट जिन्हें महाराज जी ने ब्लेस कर दिया, उनके समान दिखने वाले 4 लॉकेट व्यवस्था और भी की गई। उनको लेकर मैं गुरु जी के पास गया। गुरु जी का आशीर्वाद ब्लेस हुआ कि यहाँ पे पूरे परिवार में एक स्थान और हम सब ने लॉकेट पहने। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस सत्संग का जिक्र एक किताब पर भी दिव्य प्रकाश में है ने दिया है। आप जरूर उस किताब को ढूंढिएगा और देखिएगा। इसका सत्संग का जिक्र एक किताब दिव्य प्रकाश में भी हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपने अपनी घर की दहलीज पर हल्दी लेनी है, दालचीनी लेनी है। उन दोनों को थोड़े से पानी में मिक्स करना है। थोड़ा सा गुलाब जल डाल के भी मिक्स कर सकते हैं। मेन डोर घर का है, जहाँ से घर के अंदर आते हैं उस जगह पर लगाए। जो मेन डोर घर का है, जहाँ से घर के अंदर आते हैं उस जगह पर लगाएं। शुक्रवार की शाम को ये 7 वीक्स तक करना है। पैसों की कमी नहीं होगी। शुक्रवार की शाम 7 वीक्स, ठीक है। आजकल के बच्चों पे तो होता ही है, जैसे स्कूल वाले जो अपना जय गुरु जी और थोड़ी ही देर में प्रोग्रेस 2-3 शुक्रवार से दिखाई देगी जो आप कार्य करेंगे। संगत जी, आपने अपनी दहलीज पर हल्दी लेनी है, दालचीनी का पाउडर, दोनों को मिक्स करना है। थोड़ा सा गुलाब जल डालकर मिक्स करके जो मेन डोर घर का है, जहाँ से घर के अंदर आते हैं, एंट्रेंस होती है, उस जगह पर लगाएं। शुक्रवार की शाम को लगाएं। 7 वीक्स तक करना। देखना पैसा कहीं ना कहीं से कैसे थोड़ा ज़्यादा आता रहता है। थोड़ी प्रोग्रेस 2-3 शुक्रवार से दिखाई देने लगती है। बोलो जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आपको मालूम है, धनतेरस आ रहा है। आज माला माल हो जाएंगी जब आप अपनी बहन, वाइफ और अपनी माँ को भी प्यार करते हो, उनको भी गिफ्ट, तो माँ खुश हो जाएगी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग महिलाओं के लिए, ये ज़रूर सुने सारी महिलाएं। गुरु जी ने अपने सत्संग में महिला जाति हम सत्संग में महिला हमेशा नारी जाति का सत्संग बनाए अपने पास। सत्संग में ज़रूर किया करो। वो कहते थे कि महिलाओं में एक सुंदर अद्भुत शक्ति है, परंतु वो घर और बाहर की जिम्मेदारियों में भी अपने आप को भूल कर जाती है। गुरुजी हमेशा महिलाओं से यही कहते थे, खुद से प्यार करना सीखो। वो अपनी इच्छाओं से को दूसरों के लिए छोड़कर देखो। गुरुजी महिलाओं को समझाते थे कि अपना काम स्वयं खुद करो, चाहे आप अपनी सम्मान, तभी आप में सम्मान नहीं करोगे तो दुनिया भी आपका सम्मान नहीं करेगी। गुरु जी ने कहा, खुद को प्राथमिकता दो, अपनी भावनाओं का सम्मान करो। उनका मानना था कि अगर परिवार में
और समाज में सुख शांति का प्रभाव हो सकता है, तो आप खुद सोचिए कि आप और गुरुजी की इस सलाह को मानने के लिए कितने लोग तैयार हैं। क्योंकि आप जब खुद से ही प्रेम करना शुरू करोगे तो आपके आसपास का रिश्ता और भी मजबूत होगा। बोलो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हर किसी के घर में मक्खी, मच्छर, कॉकरोच या छिपकली कुछ भी ऐसी चीज़ है और आपने बाहर की सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रही हो, इन्हें भगाने के लिए न जाने कितना खर्चा हुआ होगा। अगर कोई अमीर नहीं है तो हम बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। एक मिट्टी का दिया लेना, एक लहसुन की कली और उसमें सरसों का तेल डालकर 2 लौंग, उसमें कितनी लौंग, 2 लौंग उसमें डालने के बाद एक रुई की बाती बनाकर इस तेल में अच्छे से डुबोकर उससे ही दिए को तैयार करना है। डालने के बाद उसमें रुई की बाती बनाकर डाली, इस तेल में अच्छे से डुबोकर दिए को जला देना है। इनका क्या करना है, आपने जलते हुए दियों को घर के किसी भी जगह रखना है जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आए, साथ ही घर के सारे कीड़े भी हमेशा के लिए चले जाएं। बोलो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा सोचते हैं तो तुमने नूपुर की कीमत कितने हज़ार देख सुनिए कि 5-6 हज़ार, 10 हज़ार, अब तो और भी बढ़ती जा रही है कीमतें। संगत जी, तो बताया गया है कि 2 घुंघरू होते हैं, इसमें पाँव में पहनाते हैं ना, तो नूपुर की कीमत है। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।